अंजू आपा की कॉल आई थी, वो नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन अम्मा ने उनको मना कर दिया। लेकिन आपकी फ्रेंड नाश्ता लेकर आई थी, मैडम शरीना। शरीना आई है? अब बात थाने तक पहुंच गई है, कानूनी होगा जो भी होगा। लोगों की नजरें हम पर हैं। तुम जहांगीर अहमद के दामाद बनने जा रहे हो, किसी टटपूंजिए के नहीं। अगर नबील की बातों से इतना इंस्पायर्ड हो तो वलीद से मंगनी क्यों खत्म की? अब जब मैं उसे कहती हूँ कि वो सारी बातें वलीद भाई को बता दे तो वो मेरी नहीं सुनती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वलीद भाई को पता चले कि उनकी इज्जत बचाने की खातिर वो अकबर शाह से शादी कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपको वलीद से मोहब्बत हो गई है। तौबा शरीना, कैसी बातें कर रही हो? वलीद मेरे छोटे भाइयों जैसा है। अब इतना भी छोटा नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है तैमूर शाह? तैमूर शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकबर शाह के खिलाफ पर्चा कटवाने की, वो भी महज शक की बुनियाद पर? एफआईआर मैंने मुजरिम के खिलाफ कटवाई है, जिसपे मुझे शक नहीं, यकीन है। तुम अपने होशो हवास खोते जा रहे हो। अपनी जाती नफरत अपने अंदर रखो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका हुक्म आपके मुलाजमों पे और फैक्ट्री वर्कर्स पे चलता है, तैमूर शाह पे नहीं। जिस तरह आप ये बात भूल चुकी हैं कि आप मेरी चाची हैं और मेरी सास भी, उसी तरह मैं ये बात भूल गई हूं कि मैं आपका भतीजा भी हूं और दामाद भी। मामा, तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटी और दामाद का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपने पलटकर पूछा तक नहीं, और आज बेटे के ऊपर एफआईआर कटी है तो आप दौड़ी चली आई। ठीक है, हम ये मामला इत्मीनान से बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं ना। जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। तैमूर शाह, मेरा यहां आना बेमानी नहीं है। हम चार दीवारी में बैठकर मामला सुलझा सकते हैं, बात खत्म की जा सकती है। अगर मैं चाहती तो अकबर शाह की जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर निकले। ये हम सब के लिए बेहतर होगा। इनको भेज के दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। कोई दावत वगैरह है क्या? नहीं, कोई खास नहीं। शहरीना की ढोलकी वगैरह अरेंज की है निमरा ने। यू नो, खवातीन और उनकी फजूल रसूमात। मैं तो मुबारक देना ही भूल गया, स्पेशली आपको। मुझे तो लग रहा था तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए हो। कुछ ताल्लुकात बेहद मजबूत होते हैं, पर कुछ रास्ते बहुत मोतबर। उनसे चाहकर भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। चलें? हाँ चलो। अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं, कुछ मालूम तो हो। मुझे तो लगा ये बंदा मेरी हेल्प करने के लिए आया है। मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं है। मेरे हॉस्पिटल का जो प्लॉट है ना, उसके विजिट के लिए जा रहे हैं मेरे साथ। चलें? Let's go. तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है मुझे। और मुझे तुम्हारी शादी का सुनकर। हाँ, ये सब भाभी का शौक है, सब वही कर रही हैं। जाहिर है, शादी एक ही बार होती है, और जब दिल की खुशी शामिल हो ना, तो रौनकें साफ दिखाई देती हैं। अंदाजे लगाना तो कोई तुमसे सीखे।
खैर, अंजू आपी को और माही को लाजमी भेजना। माहम की अभी अभी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में मजीद कोई बदमज़गी आए। चलो माही ना सही, लेकिन अंजू आपी तो आ सकती है ना। उनके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी खुशी की खातिर और कितनी कुर्बानियां लोगे तुम? माहम की अभी अभी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में मजीद कोई बदमज़गी आए। चलो माही ना सही, लेकिन अंजू आपी तो आ सकती है ना। उनके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी खुशी की खातिर और कितनी कुर्बानियां लोगे तुम? तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कब आई हो? बस अभी आई हूँ। सब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही कहने वाली थी। तुम तो यहाँ खड़ी हो, सोचो में गुम। तुमने कैसे देख लिया? सोचने का तो अब टाइम भी नहीं है भाभी, बहुत थक गई हूँ। प्लीज अच्छी सी चाय पिलवा दे। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें कदम कदम पर रुकता हुआ देखती हूँ तो घबरा सी जाती हूँ। या तो अपने कदम रोक लो शरीना, या तेजी से निकल जाओ। हर कदम पे रुक के सोचोगी तो मर जाओगी। जी, स्पेशियस तो है ना वैसे। हाँ, इट्स अमेजिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वैसे एक बात कहूँ, दाद है आपके काम की। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने मुल्क में अपना पैसा, अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, वरना ज़्यादातर तो लोग बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे मुल्क में चैरिटी की बहुत ज़रूरत है। चैरिटी से ज्यादा यहाँ अवेयरनेस की जरूरत है, अपने राइट्स जानने की जरूरत है। तालीम, इलाज, सेहत इनका बुनियादी हक है, लेकिन ये जानते ही नहीं। यहाँ आवाम और रियासत में आका और गुलाम का ताल्लुक है। ऐसे में चैरिटी से मसाइल हल नहीं हो सकते। सही बात है। कौमें जब गुलाम बन जाएं तो सर उठाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन अब क्या हो सकता। लेकिन आपके हौसले की और शौक की मैं दाद देता हूं। थैंक यू, इसी मोटिवेशन की जरूरत थी मुझे। एनीवे, कैसा लगा तुम्हें? Absolutely amazing. Couldn't be any better. एक बात पूछूं वलीद, तुम्हारे और शहरीना के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ब्रेकअप करना पड़ा? I mean, मैंने हमेशा बाबा और मामा को तुम्हें दामाद बनाने का ख्वाहिशमंद देखा है, और पर्सनली तुम्हारी एंगेजमेंट का सुनकर मुझे भी खुशी हुई थी। I think बेहतर होगा कि आप शहरीना से ये सवाल करो। ब्रेकअप उसके एंड से हुआ था, मेरे एंड से नहीं। वजह ही तो समझ नहीं आती। मीन, अगर वो अकबर शाह से कमिटेड थी तो तुमसे मंगनी क्यों की? मेरा नहीं ख्याल कि बाबा का कोई प्रेशर होगा उस पर। मैंने आपको कहा ना कि बेहतर यही है कि ये बात अब शहरीना से पूछें। क्या करूं उससे सवाल? कोई जवाब दे तो तब ना, खामोश रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। एनीवे, तुम कर क्या रहे हो आजकल? एक ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ। आई मीन, सेटिस्फाइड हो ना? Yeah, it's good. गुड, लेट्स गो। आप क्या कर कर आई हैं मामा? आप वहां मेनसा को प्रेशराइज करने गई थी, डील देने नहीं।
उसकी डिमांड सुन रही हैं? क्या हो गया आपको? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। सांप को पहले बिल से पूरी तरह बाहर आने देते हैं। मैं उसकी डिमांड्स देखना चाहती थी। और वो 10 करोड़ का चेक? वो देना जरूरी था ताकि मुझ पर भरोसा कर सके वो। बाकी तो तमाम बातें मैंने जुबानी कलामी तय की हैं। मैं तुम्हारी शादी तक कोई रखना नहीं चाहती। मैं उसे ठंडा करके केस वापस लेना चाहती हूँ। मसलहत से काम लेती हूँ मैं, तुम भी सीखो। यही तो फर्क है मेरी और आपकी सोच में। मैं लातों के भूतों को लातों पे रखता हूं। एनीवे, वो शरीना के घर पर कोई गैदरिंग है आज। ओह हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। जहांगीर अहमद की कॉल आई थी मेरे पास, इनविटेशन दे रहा था कोई और कह रहा था कि स्पेशली हमारे घर की खवातीन को। मैंने माजरत कर ली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेहरुन्निसा वहां जाए और किसी भी बात पर रिएक्ट करे। तुम अपनी शादी एंजॉय करो, ये तैमूर को अपने सर पर सवार मत करो। शादी नहीं, जंग कहिए मामा। मैं हालत जंग में हूं भी। तुम ये जंग जीत चुके हो। अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हें अभी भी डाउट है? अब सारे फैसले तुम खुद करोगे? हाँ, मैं ही करूंगा फैसले सारे। वलीद, तुम ऐसा बिल्कुल। अगर ये सारे फैसले किए होते ना तो आज ये पछतावा ना होता। हाँ, काश अपने लिए भी वक्त पर तुमने ये फैसले कर लिए होते ना तो आज ये दिन ना देख रहे हो। हाँ, तो होगी ना गलतियां मुझसे, आगे से नहीं होंगी। और मेरी बात सुने, बाबर भाई आ रहे हैं, उनकी मजबूरियों को समझें। वो बार बार आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको समझना होगा, आपको जाना होगा उनके साथ। वो आपको लेकर जाना चाहते हैं, रुखसत करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं समझ रही बात? मैं कैसे अकेला छोड़कर चली जाऊं वलीद, तुम बताओ मुझे। अकेला कहाँ हूं मैं? माई है, यूसुफ है। अंजू, आपको रुखसत कर देने के बाद मैं अब्रॉड मूव करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी खुशियों के दरवाजे बंद नहीं करेंगी। ठीक है, अब जाए मेरे लिए चाय बनाएं। अब तुम ज्यादती कर रहे हो वलीद, तो मैं आके निपटूंगी। आगे निपटूंगी मतलब? जहांगीर अंकल की तरफ जा रही हैं वो फजूल सी ढोलकी में? हाँ, उस फजूल सी ढोलकी में जाऊंगी, बल्कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाएं जाएं, लेकिन माहम नहीं जाएगी। खुद बोल देना उसको। जहांगीर साहब के यहाँ आज फ्रूट्स और गिफ्ट्स वगैरह भिजवाने हैं। जी मैडम, सब रेडी है। अरे हाँ, याद आया, वो मिसेस शहनाज को कॉल करो, उनसे पूछो कि शहरीना के मेहंदी और माइयों के जोड़े अगर तैयार हैं तो वो शहरीना के यहाँ पहुँचाने की करो। शाबाश। वो रेडी है मैडम, उन्होंने ड्रेसेस की पिक्चर और वीडियोस मुझे सेंड कर दी थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस फिर ऐसा करो, उधर से कलेक्ट करो, बल्कि वो तुम खुद जाना और बड़े तरीके से तमीज से उन्हें देकर आना। इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जो हुक्म मैडम। ठीक है, जाओ फौरन करो। तुम तो यूं उदास खड़ी हो जैसे आज ही तुम्हारी रुखसती है। आपको इतनी शरारत क्यों सूझ रही है? सूझेंगी, क्यों नहीं सूझेंगी, पर हैरत है तुम्हें नहीं सूझ रही। अच्छा खैर, तुम रेडी हो जाओ, आंटी आबिदा आ रही हैं रास्ते में, उनकी कॉल आई थी। ठीक है, चलो।
अंजू का कोई अता पता नहीं है, महाम भी नहीं आई है अभी तक। तुम कॉल लगाओ महाम को। कहाँ रहती? रहने दे भाभी, वलीद ने मना कर दिया होगा अंजू को। वलीद ने कैसे मना कर दिया? मेरी बात हुई है अंजू से, उसने वादा किया था कि वो आएगी। हाँ शायद आ जाए। तुम अंजू को कॉल लगाओ जरा, मैं मानो को देख कर आती हूँ, ठीक है? आज तो शरीना के घर ढोलकी है, आप नहीं जाएंगी? नहीं, अंजू आप अभी जा रही हैं? पर मेरे अंदर हौसला नहीं। आपको मिस करेंगी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, आपको जाना चाहिए। जो समझ नहीं आ रहा, मैं इस शादी की खुशी मनाऊं या सो। हेलो। हेलो, अंजू आप ही नहीं आए अभी तक। जानती हूँ माही को तो तुमने आने से मना कर दिया है, लेकिन अंजू आप ही ने तो वादा किया था कि वो आएंगे। अंजू को बार बार धोखा खाने की आदत जो हो गई है, मैंने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे। तुम रोक भी नहीं सकते वलीद, तुम रोकना चाहो भी तो वो जरूर आएंगी, मुझे इस बात का यकीन है। तो तुम अंजू को कॉल करो, मुझे कॉल क्यों किया? उनका नंबर नहीं लग रहा था इसलिए तुम्हें कॉल किया। उनका फोन ऑफ है और मूड भी। मूड ऑफ है? क्यों, अब क्या हुआ? बाबर भाई आ रहे हैं, मैंने उनकी रुखसती की डेट रख दी है, उनकी मर्जी के बगैर, शायद इसलिए। ओह अच्छा, दैट्स ग्रेट। बाकी अंजू आप ही की मर्जी। मैं अब मजीद डिले नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब्रॉड मूव कर रहा हूँ। क्यों? इस मुल्क ने तुम्हारे साथ क्या बेवफाई की है जो इसको छोड़कर जाना चाहते हो? मुल्क छोड़कर जाने की वजह बेवफाई जरूरी है क्या? लेकिन तुम्हारे पास तो यही वजह है ना। तो तुम अंजू को कॉल कर लो ना, मुझे कॉल करने की भी यही वजह है ना। मैं अब मजीद डिले नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब्रॉड मूव कर रहा हूँ। बात हुई तुम्हारी अंजू से? नहीं, उनका नंबर नहीं लग रहा, माही को कॉल करती हूँ। तुम वलीद को कॉल करो, ड्रॉप तो वो ही करेगा ना अंजू को। जी। और सुनो, वलीद को इंसिस्ट करना कि वो ढोलकी में आए। भाभी, बाबा ने इनवाइट किया है ना वलीद को, आना होगा तो आ जाएगा।
Are you feeling okay, Sharina? मैं कह रही थी कि तुम भी साथ ही चले चलते तो अच्छा होता। मैं पहले कब ऐसी गैदरिंग्स में जाता हूँ? वो जहांगीर अंकल ने खास तौर से इनवाइट किया था, हो सकता है तुम्हारा ना जाना फिर वो फील करें। नहीं करते वो फील। आपका जाना जरूरी है ना। आप रेडी हो जाओ, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही? आप जानते हैं ना वलीद भाई को ये सब बताने का क्या मतलब होगा। वो ये शादी नहीं होने देंगे, रोक देंगे वो इस शादी को। तो क्या आप चाहती हैं कि ये शादी हो? हरगिज़ नहीं चाहती कि ये शादी हो, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। अकबर शाह के खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन करवाने का नतीजा जानते हैं आप? और अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो, और जो फिर प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे हम फेस करेंगे? देखें, औरत की यही बुज़दिली और यही खौफ ऐसे मर्दों को और हिम्मत देता है। और हमारे माशरे का अलमिया भी यही है कि जहाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ और फैमिलीज को स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे प्रेशर में आके ऐसे मर्दों को और शह देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो माही, मैं आपके साथ हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे जैसे भी हालात हो। हम FIA के पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, और वैसे भी ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मिसेस मुराद शाह को अपनी इज्जत भी बचानी पड़ेगी। वो आपकी और वलीद भाई की इज्जत ऐसे नहीं उछाल सकती, सामना तो उनको भी करना पड़ेगा। और अकबर शाह के वॉइस नोट्स और मैसेजेस आपके मोबाइल में सारे वैसे ही मौजूद हैं, वो हमारे हैरेसमेंट केस के लिए काफ़ी हैं। क्या ये सब कुछ मुमकिन है? वलीद भाई और शरीना एक हो सकते हैं। मैं इस अज़ियत से निकल सकती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। बस थोड़े हौसले के साथ हमें इस सबको फेस करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे हैं तो फिर क्या होगा? बिल्कुल होगा। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है शरीना तुम्हें मिस बहुत कर रही होगी। वो सिर्फ मिस गाइड कर सकती है, मिस नहीं। आप चाहें, आपका तो वेट कर रही होगी। मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगी। मैं भला क्यों ना आती? माही नहीं आई। मैं जानती हूँ वलीद ने उसे आने से मना कर दिया। आपा नहीं, वलीद ने नहीं रोका उसे आने से, खुद ही नहीं आई। शायद नजरें नहीं मिला पाती तुमसे। अंजू आप ही वो खुश तो है ना? पता नहीं,
बात नहीं हो पाती मेरी ज़्यादा। निम्रा कहाँ है? ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सब निम्रा भाभी ने ही किया है। शहरीना, मैं यहाँ ये खुशी सेलिब्रेट करने नहीं आई, बल्कि तुम्हारा गम हल्का करने आई हूँ। कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जानती हूँ इतना हुजूम होने के बावजूद तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी ना। और अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो, और जो फिर प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे हम फेस करेंगे? देखें, औरत की यही बुज़दिली और यही खौफ ऐसे मर्दों को और हिम्मत देता है। और हमारे माशरे का अलमिया भी यही है कि जहाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ और फैमिलीज को स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे प्रेशर में आके ऐसे मर्दों को और शह देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाय स्वीटहार्ट। इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो अकबर? सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। बिजी थी मैं। सुना काफी रौनक लगे हुई थी तुम्हारे घर पर। लगता है तुमने हमारा रिश्ता दिल से कबूल कर लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दिल से कबूल किया है या नहीं? ये भी सही है। अहमियत तो इस बात की है तो मेरी जीत बनकर मुझे मिल गई। बेबसी की भी इंतहा है तुम्हारी। खैर, मामा ने कुछ ड्रेसेस भिजवाए थे, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए थे। मुझे इस तरह के ड्रेसेस पसंद नहीं है अकबर। क्या करें, पहने तो तुम नहीं है। तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनने से बेहतर है कि मैं सो लूं और अपनी नींद पूरी करूं। बाय। गुड नाइट। शहरीना, मैं यहाँ ये खुशी सेलिब्रेट करने नहीं आई, बल्कि तुम्हारा गम हल्का करने आई हूँ। कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जानती हूँ इतना हुजूम होने के बावजूद तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी ना।
शाम को बाबर भाई आ रहे हैं तो हम दोनों जाएंगे उन्हें एयरपोर्ट से लेने। तुम चले जाना प्लीज। क्या बात है, आपका मूड अभी तक ऑफ है? मुझे तो लगा था कि ढोलकी पे जाने के बाद आपका मूड सही हो जाएगा। वहां से आने के बाद और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं, लेकिन तुम्हें क्या पड़ना। क्या समझते हो, शरीना खुश है? अरे वाह, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, और आपको लगता है कि वो नाखुश है? हाँ हाँ, वो ना खुश है। वजह पता नहीं। मैं बाबर भाई की बात कर रहा हूँ, आप फिर से शरीना का जिक्र लेके बैठ गए। वो खुश है या नाखुश है, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाबर को तुम लेने चले जाना। चाय निकाल लेना और नाश्ता रखा है। देखो मेहरुनिसा, इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेना सीखो। मैं चाहती हूँ तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है, उसके सारे फंक्शन तुम ऑर्गेनाइज करो। ये तुम्हारा हक भी है और तुम्हारा फर्ज भी है। क्या तो तैमूर शाह को समझाओ ना तुम, उसे कहो कि शादी के बाद हम ये सारे मसले बैठकर हल कर लेंगे। मेहरुनिसा, तुम्हें अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है? अरे भाई, कहीं मैं भागी जा रही हूं क्या? देखो, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूं वो तुम समझो। क्या? मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। किसी ने अकबर शाह की शादी में खलल डालने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, समझी तुम? क्या हुआ मामा? वही मुर्गे की एक टांग कि हमें अकबर शाह की शादी से पहले अपना हिस्सा चाहिए। वही बकवासें, वही नॉनसेंस गुफ्तगू। Don't worry मामा, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अब तैमूर शाह जैसे लोग भौंकने के लिए ही पैदा होते हैं। इसको तो मैं देख लूंगी। रिलैक्स मामा, आप टेंशन मत लो।